कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का सियासी ऊंट अब किसी करवट बैठने की बजाय घुटनों के बल आ चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा के बाद सट्टा बाजार ने कर्नाटक के सभी 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे जारी किया, जहां पर ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। जेडीएस को यहां पर 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों में से 1 से 2 सीटें जेडीएस के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं 8 से 11 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीजेपी का प्रदर्शन ग्रेटर बेंगलुरु में अच्छा रहता है, इसलिए 18 से 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी सट्टा बाजार के अनुसार। तो वहीं ग्रेटर बेंगलुरु की 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। दूसरा जो रीजन है ओल्ड मैसूर, यहां पर 55 विधानसभा सीटें हैं। केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, जेडीएस कांग्रेस का गढ़ भी है और 26 से लेकर के 29 सीटें सट्टा बाजार ने जेडीएस के खाते में डाल दी है। ओल्ड मैसूर की 26 से 29 सीटें जेडीएस को जाएगी, तो वहीं 20 से 23 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जो ओल्ड मैसूर में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीजेपी यहां बिल्कुल खिसक चुकी है, सिर्फ 5 से 8 सीटें ओल्ड मैसूर में बीजेपी को मिल सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर ओल्ड मैसूर में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तीसरे रीजन सेंट्रल कर्नाटक की सभी 35 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी की पकड़ अच्छी है, लेकिन जेडीएस को यहां पर सट्टा बाजार ने 2 से 3 सीटें दे दी है। सेंट्रल कर्नाटक की 2 से 3 सीटें जेडीएस के खाते में जाएगी, तो वहीं 9 से 12 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और लाटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। तो बीजेपी की पकड़ यहां पर अच्छी होने की वजह से 21 से 24 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब होगी। सेंट्रल कर्नाटक की 21 से 24 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटक जो चौथा रीजन है, इसकी 21 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी का ये गढ़ रहा है। यहां पर सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 0 से 1 सीट पर ही जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक की 0 से 1 सीट सट्टा बाजार ने जेडीएस को दे दी है, तो वहीं 2 से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटक की 2 से 5 सीटें कांग्रेस को और वहीं 15 से 18 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी का एक तरफा कब्जा होते हुए 15 से 18 सीटें दे दी गई है, तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पांचवें रीजन कित्तूर कर्नाटक यानी जो मुंबई कर्नाटक जिसे भी बोलते हैं, 50 सीटें हैं। लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ है। यहां पर सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जेडीएस को सिर्फ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। 0 से 1 सीट सट्टा बाजार ने जेडीएस को दे दी है, तो वहीं 13 से 16 विधानसभा सीटों पर कित्तूर कर्नाटक में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। और कित्तूर कर्नाटक में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 32 से 35 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है, जो बीजेपी का गढ़ है, 32 से 35 सीटें बीजेपी को, तो वहीं 2 से 3 विधानसभा सीटों पर कित्तूर कर्नाटक में अन्य का कब्जा रह सकता है। छठे और लास्ट रीजन हैदराबाद कर्नाटक की चर्चा करें तो ये कांग्रेस का गढ़ है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को 0 से 1 सीट हैदराबाद कर्नाटक में मिल सकती है। 31 सीटों में से सिर्फ 0 से 1 सीट पर जेडीएस काबिज होगी, तो वहीं 22 से 25 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस एक तरफा कब्जा करती हुई हैदराबाद कर्नाटक में दिखाई दे रही है। 22 से 25 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है और हैदराबाद कर्नाटक में जो कांग्रेस का गढ़ है, यहां पर बीजेपी पूरी तरह से लुढ़क चुकी है। सिर्फ 4 से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, तो वहीं 2 से 3 सीटें सट्टा बाजार ने जो हैदराबाद कर्नाटक की अन्य के खाते में डाल दी है। और कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जेडीएस को 29 से 36 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में जेडीएस को 29 से 36 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा और लेटेस्ट सर्वे में दे रहा है। तो वहीं बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे के बाद कांग्रेस को 74 से 81 सीटें मिलने का अनुमान है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बजरंग दल पर बैन करने वाले वादे के बाद 74 से 81 सीटें हैं वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं 95 से 102 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जारी की गई सर्वे के अनुसार 95 से 102 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं अन्य के खाते में
6 से 9 सीटें जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर फलौदी सट्टा बाजार की सर्वे में किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया गया है। कर्नाटक में बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, सरकार बनाने के लिए 113 सीटें जो किसी के पास नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। हालांकि एक हफ्ते का टाइम अभी भी बाकी है, लेकिन जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सियासी गणित में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 2 हफ्ते पूर्व तक कर्नाटक में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगते हुए साफ साफ दिखाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के 38 साल पुराने ट्रेंड को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में लौटती हुई भी दिखाई दे रही है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे पर आपके क्या विचार हैं? कर्नाटक की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा? इस पर हमें अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।